हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज से 4 दिन लगातार सब्जेक्टिव की सीरीज चलने वाली है और अभी आज की इस पहली क्लास में रोज़ाना आप लोग सुबह 8 बजे वेट करेंगे। एग्ज़ाम तक मेरी एक वीडियो आएगी। अगर आप नए हैं तो शार्प 8 o'clock सुबह में तैयार रहेंगे। आप हर दिन एक वीडियो आपके एग्ज़ाम तक ड्रॉप होगी, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम में जब आपको एप्लीकेशन या लेटर का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे लिखेंगे उसको। सबसे पहले देखो, इस पर मेरी वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन या तो कभी मैंने एप्लीकेशन बताया या कभी लेटर बताया। इस वीडियो में दोनों बताने वाला हूँ मैं। आप लोगों को मालूम है कि लेटर को हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर को हमारे बिहार में एप्लीकेशन कहा जाता है। बचपन से हम लोग यही सीखते आए हैं। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू यू स्टेट दैट समथिंग, ये वाला फॉर्मेट जो मुझे भी मेरे बचपन में मेरे टीचर्स ने पढ़ाया था। खैर, इनफॉर्मल लेटर को हमारे यहाँ लेटर कहा जाता है। तो पहले तो हमारे यहाँ इस बात को लोग जानते ही नहीं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। खैर, एग्जाम से मतलब है, अभी यहाँ पे पेडांटिक होने की जरूरत नहीं है। तो बस इतना सा जान लो कि अगर एप्लीकेशन आए या लेटर आए एग्जाम में जो कि क्वेश्चन में लिखा होता है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। पहले पार्ट में मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, दूसरे पार्ट में मैं लेटर बताऊंगा। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करेंगे और साथ में अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो एग्जाम से पहले देखो, एक कॉम्पैक्ट तैयारी सिर्फ 90 मिनट की। अगर आपके पास है 90 मिनट तो जाके आप एग्जाम मंथन से जुड़ जाइए। 90 मिनट का, क्योंकि इसमें 200 नंबर आपको मिलेगा। 90 मिनट का हिंदी और 90 मिनट का उर्दू का कोर्स भी होगा। कोई प्रॉब्लम होने पर इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट एग्जाम मंथन को ज्वाइन करेगा, एग्जाम बाद इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा हर एग्जाम मंथन के स्टूडेंट्स को। 499 का कोर्स जिसका नाम डायमंड स्पीकिंग कोर्स है, ओनली 249 में हम करवाएंगे। चलो अब हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। सारे स्टूडेंट्स तैयार रहिए। अब एप्लीकेशन खत्म होने के बाद फिर हम लोग लेटर स्टार्ट करेंगे। एग्जाम में इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग शेयर जरूर कर दें एक बार वीडियो को लाइक करके। आज के बाद ये मत कहना मुझे एप्लीकेशन लिखना नहीं आता, ऐसा सिखा दूंगा कि एकदम मजा आ जाने वाला है। देखो, आप कोई भी ये जो लेटर है ना, लेटर, अच्छा हमारे यहाँ बिहार यूपी में क्या चलता है कि बहुत सारे बच्चे लेटर को लेटर समझते हैं, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन समझते हैं। लेकिन आप जब थोड़े ब्रॉड कैनवास पे जाएंगे तो आप जिसको एप्लीकेशन कहते हैं ना, उसको एप्लीकेशन नहीं बल्कि उसको भी लेटर ही कहा जाता है। जिसको आप लेटर कहते हैं उसको तो लेटर कहा ही जाता है, लेकिन आप जिसको एप्लीकेशन कहते हैं उसको भी लेटर कहा जाता है। जी हाँ, और उस लेटर को 2 हिस्से में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, हम बांटते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल यानी रस्मी बातचीत, रस्मी रिश्ता, औपचारिक संबंध, और ये जो है अनौपचारिक होता है, गैर रस्मी होता है। तो इसमें हम बात करते हैं किसकी, इसमें हम बात करते हैं लेटर टू एडिटर, लेटर टू प्रिंसिपल, है ना, लेटर टू बैंक मैनेजर, लेटर टू ऑफिसर्स, ये जो है ये सब इसमें आता है। और ये जो इनफॉर्मल लेटर है इसमें आपके रिलेटिव्स हो गए, है ना, इसमें आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, ठीक है, इसमें फ्रेंड्स हो गए, ये सब इनफॉर्मल लेटर होता है। टुडे वी वांट टॉक अबाउट इनफॉर्मल लेटर, विल टॉक अबाउट फॉर्मल लेटर्स। आज हम इनफॉर्मल लेटर की बात नहीं करेंगे, आज हम फॉर्मल लेटर की बात करेंगे। देखो, ये जो फॉर्मल लेटर है इसको लिखने के टोटल 7 स्टेप्स हैं और ये 7 स्टेप मैं आपको बताऊंगा 7 डिफरेंट कलर्स में। आगे मैंने पूरा एप्लीकेशन लिख के यहां पर आपको बता दिया हुआ है, ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है तो ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। अलग अलग 7 लेटर्स उसमें होंगे, वहां 7 अलग डिफरेंट कलर्स होंगे जो ये डिनोट कर रहे होंगे कि ये स्टेप यहां से अलग हो रहा है। खैर, सबसे पहला जो स्टेप होता है, इस स्टेप को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट नोट, ये पहले पढ़ लो। देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 1 लाइन बिटवीन ईच स्टेप। हर स्टेप के बीच में अगर आपको लाइन वाली कॉपी मिल रही है तो 1 लाइन का गैप कर दो, और अगर ब्लैंक कॉपी है, मतलब सादा पेज है, तो वहां पर क्या करो कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा गैप कर लो वहां पे। तो हर एक स्टेप के बाद थोड़ा सा गैप होना चाहिए, थोड़ा सा।
और सारा स्टेप लेफ्ट साइड से लिखना है। जैसे ये इधर से लिखने का है, बाएं से, इधर से नहीं लिखने का है, कोई स्टेप नहीं लिखने का है। मैं जो बता रहा हूं एप्लीकेशन, जिसको फॉर्मल लेटर कहते हैं, वो इधर से लिखने का है, इधर से। तो पहली बात के लेफ्ट साइड से लिखेंगे, और दूसरी बात हर स्टेप के बीच में गैप रखेंगे थोड़ा। सबसे पहला है कि आप जिसको लेटर लिख रहे हो, यानी जिसको ये एप्लीकेशन आप लिख रहे हो, आप उसका डेजिग्नेशन मेंशन करो। डेजिग्नेशन का मतलब होता है वो किस पद पे है। तो आप कहते हो ना टू द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल डेजिग्नेशन हुआ। टू द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, टू द एडिटर। अब एडिटर किसका है तो ये भी मेंशन कर देना है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। और प्रिंसिपल किस कॉलेज का है तो मेंशन कर देना यहां पर ये एएन कॉलेज पटना। ठीक है, आगे चलो। यहां पर डेट की अगर हम बात करते हैं तो कई सारा तरीका है लिखने का। फिर से आपने थोड़ा सा गैप दिया, फिर आप डेट लिखेंगे। जैसे सपोज आपका एग्जाम 5 फरवरी 2025 को हो रहा है, तो आप ऐसे लिख दो। एक तरीका ये भी है लिखने का, Feb 5, 2025। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आगे चलो, या फिर 5th of Feb 2025, आप जैसे चाहो लिख सकते हो। सब्जेक्ट बहुत ब्रीफ होना चाहिए, बहुत कंसाइज, छोटा सा और टू द पॉइंट। ठीक है, जैसे फॉर छुट्टी के लिए लीव, फी कंसेशन के लिए फॉर फी कंसेशन, है ना, उसमें छूट के लिए। ठीक है, या फिर कॉलेज आवर्स के बाद लाइब्रेरी यूज करने के लिए, टू यूज लाइब्रेरी आफ्टर कॉलेज आवर्स। ठीक है, ये आगे है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मतलब आप शुरू करते हैं ना, हाय सर, डियर सर, ये सब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। अगर आप इसकी बजाय ऑनरेबल सर बोले तो अच्छा साउंड करता है, वो अच्छा लगता है। आप बोले ऑनरेबल सर। ठीक है, रिस्पेक्टेड ये भी यूज कर सकते हैं आप, ऑनरेबल या रिस्पेक्टेड। ठीक है, आगे चलो। अब यहां पर बात होती है बॉडी की। यहां पर रिस्पेक्टेड सर मैम लिख देने के बाद आप अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे। असल में अब आपको जो मैटर लिखना है, मवाद लिखना है, वो अब आप बॉडी में लिखिए और इसको भी पैरा में बांट दीजिए। एक पैरा लिख दीजिए, फिर आप दूसरा पैरा लिख दीजिए, इस तरह से। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जहां पर आप बंद कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, तो आप कहते हैं ना आपका विश्वासी, है ना, ये आपका प्यारा बेटा, इसी को कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। तो वहां पर आप कह दें योर फेथफुली। ठीक है, आगे चलो। या सिंसियरली। सिग्नेचर एड्रेस ऑफ द सेंडर। अब देखो वहां पर सिग्नेचर करना होता है तो आपको रनिंग हैंड में अपना साइन करना है। जैसे आपका नाम सपोज अगर कोई सोनम लिख रही है तो रनिंग हैंड में सोनम लिख दिया और नीचे अपना एड्रेस लिख दिया। तो उस दिन आपका एड्रेस क्या होता है? आपका एड्रेस उस दिन बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी नहीं होता। उस दिन एड्रेस होता है एग्जाम हॉल। ठीक है, या एग्जामिनेशन हॉल, ये आपका एड्रेस होता है। तो बेटा ये 7 स्टेप्स हैं जो मैंने बताया है, जैसे बिल्कुल वैसे ही लिखना है। और ये बात तो मैं पहले समझा चुका हूं कि आपको थोड़ा सा गैप रखना है उसके बीच और सारा स्टेप लेफ्ट साइड से लिखना है। चलो अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम के क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पर जैसे एक एप्लीकेशन है, मैं आपको अभी 2 एप्लीकेशन बताने वाला हूं। पहला है राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल इन अबाउट 100 वर्ड्स अबाउट फी कॉन्सेशन। ठीक है, आप फी कॉन्सेशन के लिए अपने प्रिंसिपल को 100 वर्ड्स में एप्लीकेशन लिखें। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को? मैंने बताया था कि आपको 7 स्टेप्स में लिखना है। देखो यहां पहला स्टेप, ठीक है, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, ये आपका 5वां स्टेप, ये 6ठा स्टेप और ये 7वां स्टेप। बोला था ना टोटल 7 स्टेप में लिखने का है, अलग अलग कलर भी है। स्क्रीनशॉट ले लो, काम चल जाएगा। अब देखो ये फॉर्मेट है, बस ये बॉडी है।
बाकी इसके अलावा पूरा फॉर्मेट है बेटा। अगर इस फॉर्मेट पे लिखा ना, पिछला जो पढ़ा सब भूल जाओ, इस फॉर्मेट पे लिखा तो पहली नजर में एग्जामिनर को इंप्रेस कर दोगे। टू द प्रिंसिपल, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, लालबाग 846004। पिन कोड याद नहीं है, कुछ भी कर लो या सिर्फ एड्रेस लिख दो, पिन कोड छोड़ दो। डेट Feb 5 2025, 5 फरवरी 2025 को लिख रहे हैं हम। सब्जेक्ट है फॉर फी कॉन्सेशन, फीस में छूट के लिए। ऑनरेबल सर या मैम जो भी है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, इस तरह से शुरू करेंगे। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू स्टेट दैट, भाई सविनय निवेदन है, आई एम अ पुअर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। मैं आपके, और बहुत इजी लैंग्वेज लिखो, ठीक है, मैं आपके कॉलेज का एक गरीब छात्र हूं, क्योंकि आप जो अपनी बात कहने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने शब्दों का चयन करना है। फी कॉन्सेशन क्यों चाहिए, तो एक वैलिड रीजन लिखना है वहां पे। आई हैव ऑलवेज बीन गुड एट माई स्टडीज, मैंने आपके लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज इस किताब में लिखा हुआ है जिसका नाम इंपल्स है। इसमें आपको ज्यादा नहीं 10 से 12 एप्लीकेशंस मिलेंगे और वही जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस उतने को प्रैक्टिस कर लिया आपने और सब इसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, बड़ी इजी लैंग्वेज में। वो बाकी किताबी लैंग्वेज सब नहीं कि ऐसा लगे एग्जामिनर को कि बहुत डिफिकल्ट लिख रहा है तो कहीं से चोरी किया है। एकदम इतनी आसान लैंग्वेज, उसी बुक की लैंग्वेज है ये। With due respect, I beg to state that I'm a poor student of your college. I have always been good at my studies. मैं पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा हूँ। I want to make a mark in life. मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। But due to a small income, my father is unable to afford my expenses. कम आमदनी की वजह से मेरे पिताजी मेरे एक्सपेंसेस को, यानी मेरे खर्च को वहन कर पाने में सक्षम नहीं है। ही हैज टू मेंटेन अ फैमिली बाय अ स्मॉल शॉप, छोटी सी दुकान है, उसी से उन्हें परिवार चलाना पड़ता है। सो आई रिक्वेस्ट यू, अब बात को थोड़ा हम क्लोज कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, टू ग्रांट मी, के प्रदान करें मुझे फुल कॉन्सेशन, पूरी छूट इन माई ट्यूशन फी। ये देखो ट्यूशन को इस तरह से लिखते हैं। अब ये मत समझना ट्यूशन कुछ और होता है, उसी फीस को ट्यूशन फी भी बोलते हैं, जो कॉलेज की फीस होती है। एक्चुअली कई सारी फीस होती है, उसमें से जो पढ़ने वाली फीस है वो ट्यूशन फी कहलाती है। आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेटिट्यूड ऑन मी, मैं हमेशा आभारी रहूंगा आपके उस एहसान के लिए, उस उपकार के लिए जो आप मुझ पर करेंगे। उसके बाद आप योर फेथफुली, रनिंग हैंड में मैंने बोला लिखने को, साइन करने का है, नाम नहीं लिखने का है। सोनम, क्लास 12, रॉल्टन एग्जामिनेशन हॉल। बेटा ऐसे अगर लिख लिया ना तो 5 में 5.5 नंबर मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब प्रिंसिपल को लेटर लिखे 100 वर्ड्स में और उनसे परमिशन मांगे आपके लाइब्रेरी यूज करने की कॉलेज आवर्स के बाद। 7 स्टेप्स में पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और ये 7वां। टू द प्रिंसिपल, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, डेट 5 मार्च 2025 और सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर यूजिंग लाइब्रेरी आफ्टर कॉलेज आवर्स। निवेदन, कॉलेज आवर के बाद लाइब्रेरी यूज करने के लिए। रेस्पेक्टेड सर, एज आवर डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड, जैसा कि हमारे क्या बोलते हैं, परीक्षा का जो डेट है, तिथि है, उसकी घोषणा हो गई है। आई नीड टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन स्टडी, और मुझे अपनी पढ़ाई पर और अधिक एकाग्र होने की आवश्यकता है, जरूरत है। आई वॉन्ट टू मेक गुड ग्रेड्स इन एग्जाम में मैं अच्छे ग्रेड्स लाना चाहता हूं। देर इज पीस एंड मोर रेफरेंस बुक्स इन द लाइब्रेरी टू बूस्ट आवर प्रिपरेशन। मतलब कि एक लाइब्रेरी में एक तो शांति है, ठीक है, और बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं तैयारी को और बूस्ट करने के लिए। आई कैन डू मोर फोकस्ड स्टडी इन द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में और भी फोकस्ड स्टडी कर सकता हूं। आई हेयर बाई रिक्वेस्ट यू, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है टू अलाउ मी, कि मुझे इजाजत दें टू यूज द लाइब्रेरी, कि मैं लाइब्रेरी यूज कर सकूं आफ्टर कॉलेज आवर्स, कॉलेज आवर के बाद। द स्कूल लाइब्रेरियन इज नॉट हैविंग एनी ऑफेंस, और अगर प्रिंसिपल कुछ बोले इससे पहले लाइब्रेरियन का भी डाल दो कि लाइब्रेरियन को कोई भी आपत्ति नहीं है टू द सेम
बट आस्किंग फॉर योर परमिशन, केवल आपके आज्ञा की जरूरत है, मतलब की आवश्यकता है, बस वही चाहिए, बाकी हमने सारा काम कर लिया है। यो फेथफुली आपका विश्वासी वसीम, क्लास 12 साइंस, रोल 5 एग्जामिनेशन हॉल। दोस्तों हम लोगों ने एप्लीकेशन कंप्लीट कर लिया और अब हम लोग लेटर स्टार्ट करते हैं, लेटर पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आपने सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझा होगा, और अभी तक अगर आप एग्जाम मंथन से नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब तक 70,000 प्लस बच्चे इस कोर्स से जुड़ चुके हैं। बहुत स्पेशल है, आपको ऐसा लगेगा कि 90 नंबर आएगा नहीं बल्कि आ गया, क्योंकि इस कोर्स में हमने ये बताया है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए तो भी पूरा नंबर कैसे लाएंगे। हाँ, गेस कोई मैटर ही नहीं करता कि चलो ये गेस है वो गेस है, नहीं, अगर कुछ भी गेस ना आए तो भी पूरा नंबर कैसे आएगा। फीस 2 सब्जेक्ट की फीस यही है 199। इसके साथ आपको 90 मिनट का हिंदी का कोर्स और 90 मिनट का उर्दू का कोर्स भी मिलता है। कोई प्रॉब्लम हो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर को सीखना। सारे स्टूडेंट्स एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम लोग लेटर स्टार्ट करते हैं। देखो, लेटर के बारे में आप जानो पहले ये होता क्या है। ये जो आज मैं आपको लेटर पढ़ा रहा हूं ना, एक्चुअली होता लेटर ही है। इसको भले आप अलग अलग पार्ट में बांट दो, ये फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, सब अलग अलग तरह के लेटर्स होते हैं, बट होता लेटर ही है। आप ये जो प्रिंसिपल को लिखते हो ना आवेदन, ये भी लेटर ही है एक्चुअली, वो फॉर्मल लेटर कहलाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, आई टोल्ड यू दैट हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर, यानी एप्लीकेशन लिखना मैंने आपको इससे पहले की ही वीडियो में बता दिया था, जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, ठीक है। और आज मैं आपको ये जो इनफॉर्मल लेटर बताने जा रहा हूं, जनरली हमारे यहाँ ट्रेडिशन है इसको लेटर कहने की, इसको लेटर नहीं कहते हैं लोग। खैर, आप ये समझिए कि ये भी लेटर ही है, ये भी लेटर ही है। फॉर्मल लेटर वो जो फॉर्मल जगहों पे आप लिखते हैं, है ना, जिनसे आपका इनफॉर्मल रिलेशन नहीं। इनफॉर्मल लेटर कहां, जैसे आपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, दोस्त, भतीजा भतीजी को लिखा, दैट इज इनफॉर्मल लेटर। लेकिन ये प्रिंसिपल को जो आप लेटर लिखोगे, आप एडिटर को लेटर लिखोगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखोगे, आप अपने शहर के मेयर को लेटर लिखोगे, तो वो फॉर्मल लेटर कहलाता है, जो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। आज मैं आपको इनफॉर्मल लेटर बताने वाला हूं। देखो, किसी भी टाइप का आप लेटर लिखो, उसको लिखने का ना स्टेप होता है, आपको उन स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो किया, बहुत अच्छे से फॉलो किया, तो बहुत अच्छा आपका लेटर या बहुत अच्छा आपका एप्लीकेशन होगा। आज की ये वीडियो इनफॉर्मल लेटर के लिए है, एप्लीकेशन के लिए नहीं है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, जब मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया था, तो वहां यह था कि देखो उसके भी 7 स्टेप हैं भाई, लेटर के भी 7 स्टेप होते हैं और एप्लीकेशन के भी 7 स्टेप होते हैं। दोनों के, लेटर के भी 7 स्टेप्स हैं, एप्लीकेशन के भी 7 स्टेप्स हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। यहां पे आप एड्रेस ऑफ द सेंडर के बाद डेट देख रहे हो, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस देख रहे हो, और इस जगह पे वहां क्या होता था कि हम उसमें सब्जेक्ट लिखा करते थे एप्लीकेशन में। यहां पर सब्जेक्ट नहीं होता है। अगर किसी को अपने दोस्त को लेटर लिखना है तो वो ये थोड़ी ना लिखता है कि दोस्त मैं ये लेटर तुमको इस संबंध में लिख रहा हूं, इसको बाकायदा सब्जेक्ट देकर के अलग से मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन जब हम किसी फॉर्मल जगह पे लिखते हैं तो वहां पे पहले सब्जेक्ट दे देना पड़ता है। यही फर्क है दोनों में, बाकी लगभग सब कुछ सेम है। देखें, 1 बाय 1 सबसे पहला स्टेप क्या है, एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी जो बंदा भेज रहा है ना लेटर, पहले उसको अपना एड्रेस देना है। तो अब भाई एग्जाम के दिन अगर दे रहे हो तो वहां पे आपका एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनका जो अपना एड्रेस है, उनका आबाई घर, जहां उनका रेसिडेंस है, जो उनका नेटिव प्लेस है, वो उसके बारे में देते हैं, चाहे करस्पॉन्डेंस हो, परमानेंट हो, जो भी एड्रेस हो वहां पे देते हैं। उसके बाद आती है डेट की बारी, फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, मतलब पाने वाले का पता, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका पता, फिर है सैल्यूटेशन,
वो है ना सलाम नमस्ते ये जो करते हैं हम, लाइक डियर, है ना, ऑनरेबल, ये सब जो चलता है, वो रेस्पेक्टेड, यही सब सैल्यूटेशन कहलाता है। लेकिन इसमें ज्यादातर डियर ही लगा देते हैं, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओगे, ठीक है। बडी 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 का मतलब बडी एक्चुअल में ये लेटर होता है। असल में जो बातें कहनी होती हैं वो बडी में ही आता है, बाकी सारी चीजें तो मिलकर के एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाती हैं, सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बनाती हैं ये चीजें मिलकर। लेकिन लेटर, एक्चुअल जो लेटर है ना, वो उसकी बडी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लास्ट में जैसे हम एप्लीकेशन लिखते क्या बोलते हैं, आपका विश्वासी, योस फेथफुली, है ना, ये यहां पे उसी तरह से इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो जाएगा, आपका प्यारा बेटा या तुम्हारा सच्चा दोस्त, ऐसा कुछ भी आप दे सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपको सुटेबल लगता है वहां पे। और लास्ट में सिग्नेचर करते हैं रनिंग हैंड में। ये आपका एक बढ़िया सा फॉर्मेट था लेटर लिखने का। लेकिन एक चीज है कि आपको इस बात का खासा ख्याल रखना है कि there must be a gap of one line between each step. हर स्टेप के बीच में आपको एक लाइन का गैप देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एड्रेस ऑफ द सेंटर दे दिया, अपना पता एग्जामिनेशन हॉल, तो फिर एक लाइन का गैप देकर आपको डेट देना है, फिर एक लाइन का गैप देकर आपको रिसीवर्स एड्रेस देना है। इस तरह से जितने भी स्टेप्स हैं उनके बीच एक लाइन का गैप होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, ऑल द स्टेप्स मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट। सारे स्टेप्स को आपको बाईं तरफ लिखना है। अब वन बाय वन हम लोग सीखेंगे कि हम इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहला स्टेप है आपका एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी जो बंदा भेज रहा है उस बंदे का पता। आपको मालूम है कि एग्जाम हॉल में आपका पता एग्जाम हॉल ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर पटना के रहने वाले हैं तो आप लिख देंगे वहां पे पटना, डिटेल में आपका जो है सपोज कंकड़बाग कॉलोनी पटना। अगर आप दरभंगा के रहने वाले हैं तो ऐसा नहीं प्रोफेसर कॉलोनी दरभंगा आप ये मेंशन करें वहां पे, ऐसा नहीं है। आप अगर भागलपुर के रहने वाले हैं तो बैंकर्स कॉलोनी भागलपुर, है ना, जो आपका पिन कोड है आप वो डाल दें, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। दिस इज द बेस्ट वे, ये सबसे अच्छा तरीका है यहां पे, क्योंकि उस दिन उस वक्त आपका एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल होता है। अब यहां से हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप है हमारा डेट, यानी आपको तारीख लिखनी है। सपोज आज अगर 10 फैब 2023 है तो आप यही देंगे 10 फरवरी 2023। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इसके लिखने के कई सारे तरीके हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं फैब 23 2020, फैब 10 2023। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10th फेब 2023। आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। अगला है रिसीवर्स एड्रेस, मतलब आप जिस बंदे को खत लिख रहे हैं उस बंदे का पता क्या है। सपोज आप ये लेटर अपने दोस्त को लिख रहे हैं, आपका दोस्त दिल्ली में रहता है, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कोई गली मोहल्ला स्ट्रीट वहां का जो हो, है ना। उसके बाद फिर आपको मेंशन कर देना है लक्ष्मी नगर, क्योंकि सिर्फ आप लक्ष्मी नगर दिल्ली मेंशन करेंगे तो बंदा घूमता रहेगा। यहां पर आपको पिन कोड लिख देना है, जो पिन कोड हो, सपोज 1 2 3 4 5 6, है ना, XYZ स्ट्रीट। यहां पे कोई लैंडमार्क भी आप डाल सकते हैं, सपोज नियर BP हॉस्पिटल, ठीक है, लक्ष्मी नगर दिल्ली 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आप इस तरह से आपका जो कंसर्न पर्सन का, मतलब जिस बंदे को आप लिख रहे हैं, जो रिसीवर का एड्रेस है, आपको वो देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको ज्यादा लोचे में नहीं पड़ना है। अगर आपने डियर लिख दिया तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है,
ठीक है। आप अगर पिताजी को लिख सकते हैं तो डियर फादर भी आप बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेड फादर भी आप बोल सकते हैं, बट थोड़ा वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है वहां पे, डियर ज्यादा बढ़िया है। और इसके अलावा भी आप जो है अलावा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। आगे चलते हैं। माई लविंग ड्यूड, लविंग बडी, लविंग फ्रेंड को लिख सकते हैं इस तरह से। आगे चलो, बॉडी यहां पे जो है ना आपकी, ये सबसे असल लेटर है आपका। आपको बॉडी कैसे लिखनी है, इस तरह से लिखनी है कि अच्छा देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके एग्जाम में, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, एग्जाम में आपको आ रहा है कि बेटा लेटर लिखो और एप्लीकेशन लिखो, दोनों लिखो, तो आप किसको चूज करोगे? मेरा अगर सजेशन मानो तो आप एप्लीकेशन को चूज करो, आप लेटर को चूज मत करो। पूछो क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन में आपको बहुत ज्यादा बातें करनी नहीं होती है, लेटर में आपको बहुत ज्यादा बातें करनी होती है, मतलब इन कंपेयर टू एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट लिखना होता है और वो क्या बोलते हैं, फॉर्मल वे में बातें होती हैं। बस सर ऐसा है कि मैं बीमार हूं, इस वजह से नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे छुट्टी चाहिए। गरीब हूं मैं, पढ़ाई के खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे स्कॉलरशिप ग्रांट की जाए, इस तरह से। तो ये जो है ना, ये एप्लीकेशन है। आप जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल साहब कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और वो सोनम भी बहुत अच्छी होगी आपकी बेटी। ये लेटर में बहुत सारी चीजें मेंशन करनी होती है। पिताजी मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं और आशा है कि आप भी अच्छे होंगे, माँ भी अच्छी होगी, भाई बहन दादा दादी सब ठीक ठाक होंगे। ये नहीं लिखना पड़ता, लेटर में ये सब लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन में ये सब नहीं लिखना पड़ता। मतलब लेटर आपका जो है ना वो लंबा हो ही जाएगा और एप्लीकेशन आपका बहुत छोटा होता है। तो अगर आपको ज्यादा जानकारी मतलब इंग्लिश की नहीं है, आप अगर लैंग्वेज नहीं लिख सकते उसकी, तो लेटर में आप हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा उसको। एप्लीकेशन आपके लिए सही ऑप्शन है। बट जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, जो लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या है कि अब भाई जब एंड करते हैं इसको लेटर को, तो हम क्या लिखते हैं? आपका प्यारा बेटा, योर लविंग सन, योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा दोस्त, योर ट्रू फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, है ना। जो लिखना है आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप वहां पे लिख दो। उसके बाद है यहाँ पे आगे बात करते हैं सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ओनली, यहाँ पे फिर आपको एड्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो एप्लीकेशन के फॉर्मेट में हो जाएगा भाई। ये एड्रेस ऑफ द सेंडर यहाँ पे नहीं होगा, आपने तो सेंडर का एड्रेस उधर ही लिख दिया ना वहां पे। चलो एग्जामिनेशन हॉल सबसे टॉप में, तो बस सिग्नेचर कर दो, आपका काम चल जाएगा। मैं एक फॉर्मेट दिखा देता हूं आपको। अब हम देखते हैं एक सैंपल आपके सामने है। राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम टू पे द नेक्स्ट टर्म फी। मतलब आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है जहां उनको इन्फॉर्म करना है कि अगले टर्म की फी आपको जमा करनी है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे पहला स्टेप है, क्या है वो? एग्जाम, मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो बंदा भेज रहा है उस बंदे का पता देना है ना, एड्रेस ऑफ द सेंडर। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या मेंशन करेंगे? एग्जामिनेशन हॉल। ये पहला स्टेप था हमारा, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, आपको यहां पर डेट देना है, और तीसरा स्टेप है आपको यहां पर रिसीवर का एड्रेस देना है। आप चाहें यहां पे भी दे सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, या आप यहां पर भी दे सकते हैं। ये देखो आप क्या एड्रेस देंगे, बेस्ट वे है कि आप यहां पे मेंशन करें। आप सपोज XYZ अपार्टमेंट, ठीक है, कौशाम्बी यूपी, आगे पिन नंबर मेंशन कर दो, पिन कोड जो भी है, XYZ अपार्टमेंट कौशाम्बी यूपी, और पिन कोड मेंशन कर दो। ये आपका जो है एड्रेस हो गया रिसीवर का, जिसको ये एड्रेस मिलना, ये लेटर मिलना है। ये तीसरा स्टेप है आपका। चौथा स्टेप क्या है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन
सैल्यूटेशन में हम क्या बोलेंगे? माई डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी। आई एम फाइन हियर एंड आई होप द बेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैं यहां बढ़िया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आई एम डूइंग वेल हियर, अच्छा जा रहा है यहां सब। You might have received my progress report by post from the college. मेरे कॉलेज से आपको मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल गया होगा। If yes, I'm sure you must be glad to know that I have secured first position in the terminal examination. और अगर हां तो मैं श्योर हूं कि आप जरूर इस बात से खुश होंगे कि मुझे टर्म एग्जाम में पहला पोजीशन मिला है। आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं दैट आई विल मेंटेन दिस पोजीशन टिल द एनुअल एग्जामिनेशन, कि मैं इसी पोजीशन को अपने फाइनल एग्जाम तक मेंटेन करूंगा। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, माई फी फॉर द नेक्स्ट टर्म आर ड्यू। मेरी फीस जो अगले टर्म की है वो अभी ड्यूज है मेरे ऊपर, बाकी है, मैंने जमा नहीं किया है। अब यहां से पैरा चेंज करके क्या लिखेंगे? सो काइंडली सेंड मी 11,000 बाय ड्राफ्ट एट द अर्लीस्ट। इसलिए सबसे पहले आप 11,000 का ड्राफ्ट जो है ना वो मुझे भेज दें। इफ द फी इज नॉट पेड इन टाइम, अगर फी वक्त पे जमा नहीं होती है, आई मे बी डिबैर्ड फ्रॉम अटेंडिंग माई क्लासेस, तो मुझे मेरी क्लासेस अटेंड करने से मना कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। प्लीज टेक केयर टू पे द फी इन टाइम। आप इस फी को टाइम से जमा कर दें, यह ख्याल रखें। प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू डियर मदर, मेरी प्यारी मां को मेरा सलाम कहना, एंड दादा, एंड कन्वे माई लव एंड अफेक्शन टू सोनम एंड प्रिया, और सोनम और प्रिया को मेरा प्यार। रेस्ट इज ओके हियर, बाकी सब यहां ठीक है। होप टू सी यू सून, उम्मीद है कि बहुत जल्द मुलाकात होगी। इससे बढ़िया लेटर यार इसको लेकर के नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा भी नहीं है, कम शब्द हैं। आपने वहां की खैरियत भी पूछ ली, अपनी प्रॉब्लम भी बता दी, माँ बाप, दादा दादी और बच्चों को घर पे सलाम भी बोल दिया, उनके बारे में भी पूछ लिया, क्या प्रॉब्लम होगी अगर पे जमा नहीं हो फी, ये भी आपने बता दिया, और ये भी कि अर्जेंसी है आप भेज दें। सारी चीजें सिस्टमैटिकली यहां पे लिख दी गई हैं। अब लास्ट में आप, और सबसे बड़ी चीज ये कि लैंग्वेज बहुत इजी है यार, एक बार में दिमाग में फिट हो जाएगी, इतनी इजी लैंग्वेज है। लास्ट में है आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जो आप क्या कहेंगे? योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा राहुल। आपका लास्ट में सिग्नेचर होगा, रनिंग हैंड से आप कर सकते हैं। यू कैन डू दिस राहुल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन और लेटर को लिखना बहुत शानदार तरीके से सीख लिया होगा, बिल्कुल इंटरनेशनल फॉर्मेट पे। और अब पूरे बिहार में इसी तरह से एप्लीकेशन या लेटर लिखना सिखाया जाता है। जब से स्टार्ट किया हमने, जब से इम्पल्स बुक आई 2020 में, उसके बाद से। चलो, ये जो 90 मिनट का इंग्लिश का कोर्स है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं इससे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको ये बताया गया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आए तो हम कैसे बनाएंगे पूरा क्वेश्चन। फीस कितनी है? बस 199, एक महीने के रिचार्ज से भी बहुत कम, ठीक है। और एग्जाम के बाद सबसे बड़ा इनाम है इस कोर्स में कि जो भी स्टूडेंट इस कोर्स से जुड़ेगा, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स उसको सिर्फ 249 में मिलेगा। ऐसा नहीं कि मंथली फीस है, कंप्लीट कोर्स की फीस 249। और हर बच्चे को इंग्लिश स्पीकिंग की 10 किताब बिल्कुल फ्री मिलेगी एग्जाम के बाद। अगर आप एग्जाम मंथन से जुड़ते हैं तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये क्वालिटी आपको पसंद आ रही तो आप अपने जूनियर्स को, अपने छोटे भाई बहन को भी बताएं। इस कोर्स की फीस 499 है, बट आपके रिकमेंडेशन पे अगर आपने अपना प्रोफाइल शेयर किया तो आपके स्टूडेंट को आपके रिकमेंडेशन पे 100 का डिस्काउंट मिल जाएगा। भले ऐप पे फीस 499 होगी, बट ओनली 399 में आपके जूनियर का या आपके भाई बहन का एडमिशन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे।